अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद कुरैशी और मेरे साथ आज है सादुल्ला सबील सीनियर जर्नलिस्ट जो काफ़ी दौर से माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर अपनी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। आज उनके साथ हम यहाँ हज हाउस बिल्डिंग में मौजूद हैं। चंद बातें आवाम के लिए मालूमात के लिए डिस्कशन के लिए है। इस हज हाउस बिल्डिंग में जैसा कि आप जानते हैं 4 ऑफिसेज़ हैं, उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज हाउस और वक्फ बोर्ड। ये चारों भी तकरीबन मुस्लिम आवाम से रिलेटेड इश्यूज़ पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं सबील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे सबील साहब से कि कांग्रेस गवर्नमेंट आकर आज 1 साल हो चुका है पूरा, और 1 साल में आज तक हम देख रहे हैं ना कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर है, ना कोई माइनॉरिटीज़ के मसले हल हो रहे हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ठंडा पड़ा हुआ है, उर्दू एकेडमी ठंडी पड़ी हुई है, हज हाउस तो खैर हज के सीज़न में काम होता है। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, फिर भी अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन वक्फ बोर्ड एजुकेटेड है, सीनियर पॉलिटिशियन है, चेयरमैन बने जब से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए। ऑक्शंस के ज़रिए 10-12 करोड़ रुपए अब तक ला चुके हैं, किरायों में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ लैंड बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जितने चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी के चेयरमैन, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, हज हाउस के चेयरमैन ले लीजिए, आज कमेटी के, ना सीएम के पास जा सकते ना बात कर सकते। क्या वजह हो सकती है सबील साहब, आप बोलिए। बहुत शुक्रिया शाहिद कुरैशी साहब, आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप मुझे बुलाए हैं। देखिए, अब जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी की ज़रूरत है। जी जी। अभी जो आप बात कर रहे थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की, उर्दू एकेडमी की, हम इन दोनों में बात करेंगे। दोनों हज कमेटी और वो तो सीजन में बाद में देखा जाएगा, तो इन दोनों पर हम बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत तवील हो जाएगा और आवाम देख भी नहीं पाएगी। तो पहले हम बात करते हैं उर्दू एकेडमी। जी जी। उर्दू एकेडमी का मकसद ये है कि उर्दू ज़बान का फ़रोग़, तो ये खालिश मुसलमानों से रिलेटेड है। इस वास्ते कि उर्दू को जो गले लगाए हैं वो मुसलमान हैं, हालांकि मुसलमानों की ज़बान नहीं होती, लेकिन मुसलमान इसको अपनाए और इसको लेके चल रहे हैं, तो सीधी नुकसान मुसलमानों का है। अगर उर्दू एकेडमी का नुकसान हो रहा है तो रियासत के मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। आप यकीन जानिए, आज तक 1 साल मुकम्मल हो गया और अब हम खड़े हैं जनवरी में, और फरवरी में जो है का 1 महीना दरमियान में है, मार्च में जो है साल ख़त्म हो जाएगा, माली साल जिसे कहते हैं ना, वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता। तो अब जो हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत ने ये वादा किया था कि 4000 करोड़ हम अक़लियतों को देंगे, वो 4000 को तो भूल गए, 3000 करोड़ देने का फिर उन्होंने ऐलान किया, और ये भी कह रहे हैं कि हम जारी कर दिए। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। तेलंगाना की आवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि जहाँ तक भी हमारी ये आवाज़ जा रही है, जहाँ तक हमारा ये वीडियो जा रहा है, गांव-गांव, खरिया-खरिया, मंडल ये बात पहुँचे कि अक़लियतों को 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ है। ये सब ढकोसले है, ये हुकूमत की गलतियों को, कोताहियों को छुपाने के लिए लोग ये चेयरमैन वगैरह ये ऐलान कर रहे हैं। अब आप सवाल करेंगे मुझसे कि अगर उर्दू एकेडमी को 1 रुपया बजट जारी नहीं हुआ, तो फिर उर्दू एकेडमी जो फंक्शन की है, कमेंट वगैरह जो अवार्ड दिए गए, वो पहले जो बजट था इनका, वो बजट को इन्होंने यूटिलाइज़ किया, और बाज़ अहदेदारों का ये भी कहना है कि क़र्ज़ हासिल किया गया। हकीकत तो यह है कि बजट 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ। और दूसरी बात, कुरैशी साहब, आप मुझे ये बताइए कि मेरा आपसे सवाल है, चेयरमैन सदर जो है उर्दू एकेडमी के, जो सदर है ताहिर बिन हमदान, वो निज़ामाबाद में रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, निज़ामाबाद हमारे तेलंगाना का एक हिस्सा है। लेकिन क्या उनको रोज़ाना दफ्तर आना नहीं चाहिए? क्या उनको सेक्रेटरीट नहीं जाना चाहिए? हुकूमत के और आवाम के दरमियान ये पुल का काम करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ताहिर बिन हमदान क्या कर रहा है, ये बताइए आप। जी हाँ सबील साहब, ये कहने में मैं पीछे नहीं हटूँगा कि जो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, हज कमेटी के चेयरमैन है, ये चेयरमैन सीएम तक जाके अपने डिमांड रखने का मौक़िफ़ ही नहीं रखते, डरते हैं ये लोग। आज तक 1 साल में ये तीनों चेयरमैन कभी जाके सीएम के पास ठहर के मुसलमानों के मसाइल पर, मुसलमानों के तकलीफ़ात पर बात ही नहीं कर सके, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं। ये लोग जाने का है ही नहीं जा सकते ये लोग, तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे आप ये बताइए। तो बहरहाल कहना ये है
कि बहुत बुरे खस्ता हालत है कांग्रेस गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ के उर्दू एकेडमी के ले लीजिए उर्दू एकेडमी में तनख्वाहें नहीं जी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में तनख्वाहें नहीं हज कमेटी में तनख्वाहें डिले हो रहे हैं तनख्वाहें नहीं है तो बजट कहाँ से आप बोलिए आप मिनिस्टर ही नहीं है कौन से जाके माइनॉरिटी मिनिस्टर को पड़े एक मुसलमान मिनिस्टर चलिए लोग कह रहे हैं कि एक भी मुसलमान एमएलए को नहीं जिता लिए इसलिए मिनिस्टर नहीं बना अरे एमएलसी बना के मिनिस्टर बना के काम ले सकते उसमें भी डिले हो रहा इसकी वजह क्या है अच्छा और एक बात तो शायद कोई साहब मैं ये बोलना बताना चाह रहा हूँ उर्दू एकेडमी 6 महीने पहले जो उर्दू के शायर हैं शोरा हजरात को और खुतबा जो राइटर्स हैं उनको लेटर बाकायदा लेटर जारी किए कि आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं आप अपनी किताबें शाये करवाइए लेकिन हैरत करेंगे आप आज तक उनको 1 रुपया नहीं आया देखिए जब वो एकेडमी आके पूछते हैं तो बोले कि बजट नहीं है तो फिर आप जब आपके पास बजट नहीं है तो क्यों जारी किया आप लेटर ये भी सवाल पैदा होता है और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कुरैशी साहब आपसे आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं आप ये बताइए अगर हुकूमत कहीं भी कोताही करती है तो अपोजिशन का काम है कि वो आवाज़ उठाए तो फिलहाल हमारे तेलंगाना के अपोजिशन जिसमें हमारे अक़लियती कायदीन भी हैं हमारे अपोजिशन कायदीन क्या कर रहे हैं ये क्यों आवाज़ नहीं नहीं उठा रहे हैं? अपोजिशन कायदीन जो है इस वक्त तो ईडी और एसीबी के चक्करा काटते हुए उसमें बिजी है अपोजिशन कायदीन को एक मानव में बिजी कर दिया गया है ईडी कानूनी पेचीदगियों में डालकर इसलिए वो लोग दूसरे पे तवज्जो नहीं दे रहे खैर हमारी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि जो है अक़लियतों के इश्यूज़ पर आप तवज्जो दें चेयरमैन हो तो आपके पास आके बात करने की हिम्मत नहीं रखते लिहाजा आप खुद इनिशिएटिव लीजिए चेयरमैनों को बुला के आप बात करके मुसलमानों के मसाइल को हल करवाइए यही हमारी आज के वीडियो के और एक ज़रिए आखिरी सवाल है रिक्वेस्ट है जी उर्दू एकेडमी